हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जो स्टॉक हमने अपने चैनल पे पास्ट में डिस्कस किए हैं, उन पे जो अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है आईआरसीटीसी का। ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में था। अगेन ये साइडवेज ट्रेंड में ही बना हुआ है। हमने अप ट्रेंड का इसका सेटअप बनते हुए देख के इसको यहाँ पे डिस्कस किया था 750 760 के आसपास। और स्टॉक का स्टॉप लॉस तब डिस्कस किया था हमने अराउंड 660 टू 670 का। और ये स्टॉक अपने स्टॉप लॉस लेवल को हिट कर चुका है। प्रेजेंटली 750 के लेवल पे है। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया इसमें दूसरी बार बना है, मगर स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको अभी हम अवॉइड करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इसको मैंने एग्जिट कर दिया है। खुद मेरी इसमें पोजीशन थी। एक और स्टॉक है जो हमारा काम नहीं किया है, एसजीएस एंटरप्राइजेज का। इसमें ऑलरेडी पहले से मार्क किया था हमने एक सप्लाई जोन ऊपर की साइड। जब स्टॉक यहाँ जाएगा तो एक रेजिस्टेंस फील करेगा, और हमारे डिस्कशन के बाद में स्टॉक वहां तक गया भी नहीं है। और उससे पहले ही अराउंड 500 के लेवल से ही इसने अपना रिवर्स जर्नी स्टार्ट कर दी, और अभी ये अपने एक जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके उस और अपने 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज दोनों से नीचे आके काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स इसमें अभी नई पोजीशन बनाने का भी नहीं है, और जो पहले की पोजीशन थी वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेवल पे एग्जिट होने का इसका सिग्नल हमें मिल चुका था। इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं थी। एक और स्टॉक है जो हमारा नहीं चला है, वो एजिस लॉजिस्टिक का है। ये अराउंड 320-25 के आसपास हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, और अभी स्टॉक 350 पे है। तो ये ऊपर तो है अपने डिस्कशन वाले लेवल से, मगर मैं जैसा सोच रहे थे वैसा रन अप आया नहीं है। बिकॉज ये ऊपर का जो इसका सप्लाई जोन था प्रीवियस, जहां से फिर ये डाउन ट्रेंड में आ गया था, सेम एरिया में फिर से एक सप्लाई जोन है। तो इसमें अभी स्टॉप लॉस तो एग्जिट नहीं हुआ है, बट जितना अच्छा सोच रहे थे उतना अच्छा रन अप इसने दिया नहीं है। इसमें ये मार्क किया है मैंने 200 डे में मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में ये 310 टू 340 का लेवल है। ये अच्छा डिमांड जोन है। अभी यदि स्टॉक इससे नीचे आता है तो इसमें क्लियरली एग्जिट सिग्नल आ जाएगा। अदरवाइज सप्लाई जोन को क्रॉस करने के बाद 380 के लेवल को क्रॉस करने के बाद इसमें अच्छा रन अप आ सकता है। तो ये तो हो गए कुछ एक स्टॉक जो हमारा ठीक से वर्क नहीं कर पाए। इसके अलावा ये मैक्स हेल्थ केयर है, जिसमें ये रेंज ऑलरेडी मार्क था, और इसमें भी मेरी पर्सनल पोजीशन थी। ऑल्दो इस स्टॉक ने कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, मगर बड़ा टाइम हो गया है। हमने यहाँ इस वाली कैंडल पे डिस्कस किया था इसको 350 360 के आसपास। वही टॉप था, रेंज का अपर बाउंड्री थी वो, और वहां से वो अपर बाउंड्री अगले ये 8-10 वीक इसको हो चुके हैं, ये नहीं निकाल पा रहा है। नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रांग होने की वजह से ये स्टॉक भी हमारा बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया है। इससे भी मैं टाइम स्टॉप लॉस के हिसाब से एग्जिट हो चुका हूँ। इसने काफी टाइम ले लिया है, वो स्टॉक चला नहीं है। दूसरी चीज देखें, इसका मोमेंटम जो है वो भी काफी वीक हो चुका है। तो मैं तो इससे ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जिट ले चुका हूँ। तो ये तो हमारे कुछ एक स्टॉक हैं जो हमने डिस्कस किए और जो बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं, और उनमें हमने बिना किसी लॉस के या बहुत छोटे छोटे लॉस के साथ एग्जिट ले लिया है। अब देखते हैं कुछ एक स्टॉक जो हमारे ठीक ठाक चले हैं। ये अतुल ऑटो का स्टॉक है। चार्ट में ऑलरेडी सारी मार्किंग पहले से हमारी की हुई है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमने जो पास्ट में स्टडी की थी चार्ट में, और जो हमने उस टाइम पे अपना व्यू बनाया था, उसके हिसाब से जो हमने मार्किंग की थी, वो मार्किंग जब तक हम ना हटाएं हमारे पास कंटिन्यू वो इस चार्ट पे रहती है। स्टेज एनालिसिस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसमें कैसे स्टेज 2, स्टेज 3, फिर स्टेज 4, अगेन फिर स्टेज 1, एंड उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि स्टेज 1 से निकल के स्टॉक हमारा स्टेज 2 जो रनअप वाली स्टेज है उसमें आ रहा है। ऐसे सिग्नल हमें मिल रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया था स्टॉक को अराउंड 320 के आसपास। मेरी खुद की बाइंग भी अराउंड इसी के आसपास है। मेरा एवरेज 325 का आ रहा है, और सिग्नल ये था कि स्टॉक अपने दोनों की मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुका है। मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ मुड़ गए हैं। जो एक रेंज थी अकोमोडेशन जोन की स्टेज 1 की, उस रेंज से ऊपर जा चुका था स्टॉक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो ये सारे सिग्नल को देखते हुए हमने इसको बाय किया था अराउंड 325। अभी स्टॉक थोड़ा सा वहां ऊपर चल के 385 पे आया है। तो एक ये स्टॉक ने अपने डिस्कशन के हिसाब से अच्छा काम किया है।
दूसरा हमारा था एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी का, इसको भी हमने लगभग 320 के आसपास ही डिस्कस किया था और ये भी 380 प्लस अभी ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा कोई भी स्टॉक, हम जो नए स्विंग लो पॉइंट होंगे उनको एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर करते हुए उसमें अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने नया स्विंग लो पॉइंट हमें दे दिया है जो अराउंड 310 पे आता है। तो यदि इसमें अपवर्ड जर्नी जो है कंटिन्यू होती है तो फिर हम इसको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए राइड करते रहेंगे। अदरवाइज प्रेजेंटली हमारा स्टॉप लॉस अराउंड 310 टू 15 के लेवल पे आ रहा है। एक और स्टॉक जिसमें मैंने एंट्री ली हुई है मगर वो नहीं चला है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, एक अच्छे अपमूव की उम्मीद में मैंने इस स्टॉक में अपनी एंट्री अराउंड 375 के लेवल पे इस वाली कैंडल के दौरान बनाई थी। स्टॉक नीचे जाके अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ एक सपोर्ट स्टॉक ने लिया था और ये वाली जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम प्लस कैंडल की बॉडी काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद से मेरी बाइंग के बाद स्टॉक लगातार नीचे ही आया है। नीचे की तरफ ये सपोर्ट जोन एक है 300 टू 320 के आसपास का, ये मार्क किया हुआ है। अभी स्टॉक ने पिछले 3 वीक में इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया है। 375 की बाइंग है और 315 पे स्टॉक अभी है, तो अच्छा खासा लॉस में है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है फिर भी। और लॉन्ग टर्म की पोजिशनल बाय है तो 20-25% का लॉस में भी हमें कई बार वेट करना पड़ता है। मगर चार्ट के लेवल पे ये 310 से 300 का जो सपोर्ट जोन है ये ब्रेक होने के बाद मैं इसमें अपने लॉस के साथ भी एग्जिट ले लूंगा। अदरवाइज में यहाँ से रिवर्सल आता है और स्टॉक ऊपर जाता है तो फिर इसको कंटिन्यू होल्ड करते रहेंगे। एक और स्टॉक है जिसमें पोजीशन भी है और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सबके साथ इस स्टॉक को शेयर भी किया है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो फ्रिक्वेंटली इस पे मैं चार्ट शेयर करता रहता हूँ, आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चमनलाल सेठिया का भी वीडियो हमारे चैनल पे बनाया हुआ है हमने, ये वाला वीडियो इसका है, 2 महीने पहले का वीडियो है। जब हमने इसको डिस्कस किया था ये 125 के लेवल के आसपास था और वहां से इसमें अप मूव आया है और अगेन एक हेल्दी पुल बैक आया। पुल बैक के बाद में इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और यहाँ पे एक गैप भी क्रिएट किया है। तो जब भी इस तरह का गैप चार्ट पे बनता है तो गैप की जो दोनों बाउंड्री है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। इन केस यहाँ से रिवर्सल आता है तो इन्हीं लेवल के आसपास तक पुल बैक आ सकता है अराउंड 145 और नीचे 135। इसके नीचे यदि स्टॉक जाता है तो फिर इससे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर के जरिए एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज इसको हम ऊपर के लिए आराम से राइड करते रहेंगे। एक और स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंसेज का, इसको भी हमने डिस्कस किया था अराउंड 400 के लेवल पे, ये इसका वीडियो है 2 महीने पहले का। इसको हमने ये वाली कैंडल के दौरान यहाँ पे डिस्कस किया था। ये पुल बैक पे था और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास था। इतनी पुल बैक पे मैंने वीडियो बना के सजेस्ट किया था 402 के एग्जैक्ट लेवल पे और अभी ये स्टॉक आ गया हमारा 470 पे। तो इसमें ठीक ठाक अपसाइड आई है। लेटेस्ट यदि इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल देखें तो वो 420 है। 402 पे बाय करके 420 का स्टॉप लॉस रखें तो हमारे पास एक बढ़िया सेटअप है। ये स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हम पॉजिटिवली इसमें ट्रेड कर पाएंगे। इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। एक और स्टॉक है जो मैंने वीडियो के जरिए आपसे डिस्कस तो किया है, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है, लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी टाइम से ये जो ऊपर 300 टू 320 का जोन है यहाँ से इसमें काफ़ी सप्लाई आ रही है और स्टॉक इन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। नीचे की साइड 270 का लेवल है जहाँ से और नीचे जाने पे ये अपने मूविंग एवरेज से भी नीचे आ जाएगा और अप ट्रेंड पास्ट में था वो डाउन ट्रेंड में बदलने का सिग्नल हमें मिलेगा, तो इससे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। मेरी अभी इसमें पोजीशन है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक को भी हमने अराउंड 450 पे हमने डिस्कस किया था इसको और उसके बाद इसमें ये वाली कैंडल शो कर रही है कि यहाँ से ये ऊपर की साइड में बड़े विक बनाए और यहाँ इस लेवल को स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। इस बिग रेड कैंडल के दौरान हमारा स्टॉप लॉस लेवल हिट हो गया और 400 से भी नीचे आ गया। लॉस के साथ स्टॉप लॉस के जरिए एक एग्जिट सिग्नल हमें मिल चुका है। एक और स्टॉक हमारा जो हमने डिस्कस किया था वो है प्रिकॉल लिमिटेड का और ये अराउंड 190 हमने
डिस्कस किया है और उसी के आसपास 200 190 के लेवल पे ये अभी है। इसमें भी क्लियरली हमें दिख रहा है कि 190 से 200 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट इसके लिए बना हुआ है और इस लेवल को स्टॉक पिछले 2.5 से 3 महीने में क्रॉस नहीं कर पाया है। और इस स्टॉक में अभी एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज आई थी कि मिंदा कॉर्पोरेशन, जो इसी सेक्टर की ऑटो एंसिलरी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, प्रीपोल में 15% स्टेक बाय किया है। ये वाली जो वॉल्यूम कैंडल है ये उसी बड़े ऑर्डर के जरिए बनी है। तो हालांकि न्यूज काफी पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट में आमतौर पे उल्टा होता है। स्टॉक टॉप उसी दौरान बनाता है जब उसमें अच्छी और बहुत बड़ी गुड न्यूज आती है। तो यहाँ हमें कोशिश रहने की जरूरत है। और ये नीचे इसका सपोर्ट जोन अराउंड 170 175 का मार्क किया हुआ है। मूविंग एवरेज का लेवल भी इसी के आसपास आता है। तो यदि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इस लेवल को आप अपने स्टॉप लॉस के रूप में देखते हुए इससे एग्जिट ले लें। स्टॉक काफी अच्छा है, मगर ये कितना डाउन ट्रेंड में रहेगा और कितना टाइम ये फिर नए अप ट्रेंड के लिए दोबारा से ले लेगा ये पता नहीं है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं, और ये वीडियो थोड़ा कुछ दिनों के बाद बनाया है बिकॉज बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। जरूरत से ज्यादा स्टॉक भी इसमें डाल देना और उनका फॉलोअप ना कर पाना वो भी ठीक नहीं है। फॉलोअप के लिए मैंने 2-3 मंथ्स का टाइम लिया और इसके बाद ये फॉलोअप वीडियो बनाया है, और इसमें बताया भी है कि कुछ एक स्टॉक में खुद मेरी पोजीशन है, कुछ में नहीं भी है। जो भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी उसको नए वीडियो में डिस्कस करेंगे।